केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे की घोषणा हो गई है। 22 फरवरी को अमित शाह का 1 दिवसीय दौरा पटना आ रहे हैं। पिछले 4 माह में अमित शाह का ये तीसरा बिहार दौरा होगा। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित शहजानंद सरस्वती की जयंती समारोह में अमित शाह शामिल होंगे। अमित शाह के इस दौरे को लेकर लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारियों से जोड़कर भी देखा जा रहा है। गृह मंत्री अमित शाह के 22 फरवरी को बिहार दौरे की सूचना से सियासत तेज हो गई है। राजद ने बीजेपी पे तंज कसते हुए कहा कि जब से बीजेपी सरकार से बेदखल हुई है तब से बीजेपी नेतृत्व का पूरा ध्यान बिहार पे केंद्रित है। राजद प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि अमित शाह का बिहार दौरा बढ़ गया है। जेपी नड्डा भी कुछ दिन पहले बिहार आए थे, इससे कुछ होने वाला नहीं है। पूरा बीजेपी भी बिहार आ जाए तो भी एक भी सीट मिलने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को हार का डर सता रहा है, इसलिए बेचैनी बढ़ती जा रही है। बीजेपी को जब से बिहार में सत्ता से बेदखल किया गया है तो पूरा बीजेपी नेतृत्व का फोकस बिहार पर ही केंद्रित हो गया है। आदरणीय अमित शाह जी तीसरी बार बिहार आ रहे हैं। इसके पहले तक बिहार पर कोई ध्यान नहीं था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी अभी गए हैं। हम तो कहेंगे कि पूरी तरह से बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व यहाँ बिहार में आकर बैठ भी जाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। ये बिहार की धरती है और बिहार ने जो राह दिखाई है, देख रहा है पूरा देश बिहार को। इसलिए अब बीजेपी डरी हुई है। बिहार की 40 सीट जो एमपी की है उसकी चिंता सता रही है। बीजेपी का सुफड़ा साफ बिहार से होना तय है लोकसभा चुनाव। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे पर राजद की तंज का बीजेपी ने जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता रामसागर सिंह ने कहा कि अमित शाह का नाम सुनते ही महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी दिखने लगी है। अमित शाह का नाम सुनते ही आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी कांपते हैं। उन्होंने कहा कि ये लोग इस तरह के लोगों के पोषक हैं, इसलिए इनमें ऐसी बेचैनी है। शाह का नाम सुनते ही आखिर महागठबंधन के नेताओं में बेचैनी क्यों छा जाती है? अमित शाह के नाम से तो आतंकवादी कांपते हैं, उग्रवादी कांपते हैं, भ्रष्टाचारी कांपते हैं। तो क्या ये जिन लोगों में बेचैनी होती है, क्या ऐसे लोगों के ये पोषक हैं? इसलिए इन लोगों में बेचैनी छा जाती है। अमित शाह का दौरा का सुने नहीं कि बिहार आ रहे हैं। ये जो महागठबंधन के दल हैं, उनके नेता हैं, उनके अंदर घबराहट और बेचैनी साफ साफ दिखाई देने लगती है।